और इसके वक्ता कौन है? यम प्रव्रजन्तमनु पेतम पेत कृत्यम अद्वैपायनो विरह कातर आजुहावै पुत्रेति तन्मयतया सर्वो विनेदो तम सर्वभूतैर्यं मुनिमानतोऽस्मि यः स्वानुभावयखिलं श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतिथिर्सतान्तमोघम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् तम व्याससूनमुपयामि गुरुं मुनीनां। बोलिए सुखदेव भगवान। भगवान सुखदेव कोई भगवान सुखदेव साक्षात शंकर जी के अवतार है। नतावत सुखम शांति संतापनाशम प्रसीद प्रभो सर्व भूतादिवासम, जो सभी भूतों में निवास करने वाले शंकर जी। और भगवान सुखदेव भी साक्षात शंकर जी के अवतार है। ये राधा रानी की गोद में भगवान सुखदेव जो इस कथा के वक्ता है, जो उनका जन्म कैसे है। एक बार नारद जी पहुंचते हैं कैलाश पर्वत पर। देवाधिदेव महादेव वहां पर नहीं, केवल माता पार्वती वहां बैठी हुई है कैलाश पर्वत पर। और नारद जी वहां पहुंच गए। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण प्राकट कैसे हुए, जो कि इस ज्ञान यज्ञ के वक्ता है। इनके प्राकट की कथा को हम बता रहे हैं, कैसे प्राकट हुआ भगवान सुखदेव का। जो नारद जी पहुंच गए कैलाश पर्वत पर, देवी भगवती मां पार्वती जी अकेले बैठी हुई। जाते ही नारद जी ने एक प्रश्न कर दिया भैया कि बाबा आपको मानते हैं कि नहीं? देवी ने कहा अरे ये भी कोई पूछने की बात है, पति पत्नी का संबंध मानते नहीं। कहा तू मानता है हमके? अच्छा आपको मानते हैं? कहते हाँ बिल्कुल मानते हैं। तो कहा तब तो आपको ये जरूर बताए होंगे कि उनके गलों में जो नरमुंडों की माला है किसकी है? देवी ने कहा भाई ये बात तो हमको कभी नहीं पता है। तो नारद जी ने कहा क्या कभी आपने पूछा था? नहीं मैंने पूछा तो नहीं था। बस अब इतने कह करके जो नारद जी वहां से निकल गए। जैसे ही नारद जी निकले बाबा का प्रवेश हो रहा था, लेकिन दोनों आमने सामने दृष्टि नहीं पड़ी। शंकर बाबा ने नारद को जाते हुए कुटिया से देख लिया। कहा कि नारद जी जा रहे हैं तो काम तो कुछ तो गड़बड़े किए होंगे। जैसे ही वहां पहुंचते हैं कैलाश पर्वत पर, माता मुंह फुला करके बैठी। बाबा को समझ गए। माता से पूछा रहे देवी काहे नाराज है? तो कहीं बोला नहीं। कह रहे क्या हो गया? देवी काहे नाराज है? कहे केवल झूठ मूठ का आप स्वांग करते हैं, आप हमको मानते नहीं। अरे जो ये बात कहां से आ गई? कहा कि आप आज तक हमको ये नहीं बताए कि आपके गले में जो नरमुंडों की माला है किसकी है? भगवान तो बड़े सहज है ना। भगवान ने कहा देवी क्या कभी आपने पूछा? अरे जब आप पूछती तो हम आपको बताते। आज पूछ रही हो तो बता रहा। ये नरमुंडों की माला किसी और की नहीं है देवी, ये मुंडों की माला आपकी। देवी और नाराज हो गई कि अरे इतने मुंड आप जो धारण किए हमारे हैं, माने इसका मतलब आप मरे नहीं, मैं बार बार मरती हूँ। भगवान ने कहा हाँ देवी
आप बार बार आपका जन्म होता है और बार बार आपका मरण होता है। पार्वती ने कहा कि वह औषधि हमको दीजिए, वो दवाई, वह दवा कहाँ मिलती है, किसी मेडिकल स्टोर पर, जो कि हमको भी मरने न दे, हमको भी अमर बना दे। देवाधिदेव महादेव ने कहा वह एक कथा है जिसका नाम है अमर। देवी ने कहा वह कथा मुझको सुनाइए, और मैं वह कथा जो सुनूंगी। देवी ने हट कर दिया। देवाधिदेव महादेव पार्वती को लेकर के जो कैलाश से, और एक जहां पर बिल्कुल निर्जन प्रदेश था, अपना जो त्रिशूल चारों तरफ घुमाया कि कोई भी जीव इस परिक्षेत्र में नहीं रहना चाहिए। देवी से कहा कि कथा तो मैं आपको तब सुनाऊंगा जब पीछे से आप हुकारी मारोगी, करोगी, तभी हम कथा आपको सुनाएंगे। माता ने कहा वह जो यह शर्त आपकी मुझे स्वीकार है। भगवान देवाधिदेव महादेव ने कथा सुना दी, जो शुरू कर दिया। अयोध्या में महाराज दशरथ की 3 रानियां थी। अब जैसे ही कथा शुरू की, राम का विवाह करा, लक्ष्मण का विवाह गया, बारात वापस आए, संगमन की तैयारी हो गई, सब कुछ हो गया, दशरथ जी का मरण हो गया, सुपुर्खा आती है, सीता का हरण हो जाता है। माँ बार बार हूँ कर रही। जैसे ही सीता का हरण हो गया, माता को आंख लगती, और उसी निर्जन प्रदेश में एक जो है सुक्का और सुक्की का जोड़ा था, सुक्का सुक्की। लेकिन जैसे ही भगवान देवाधिदेव के महादेव का त्रिशूल उस परिक्षेत्र में घूमा, वो दोनों उड़ के चले गए। लेकिन एक अंडा था जो कि बिल्कुल निर्जीव था, लेकिन जैसे ही यह जो अमर कथा का श्रवण करता रहा, उसमें जीव आ गया। और उस जीव ने जब देखा कि माता तो अब सो गई, तो पीछे से उस जीव ने लंका दहन हूँ, विभीषण गति हूँ, सेतु रामेश्वरम स्थापना हूँ, अब यह शुरू कर दिया, अंगद का दूध बन के जाना हूँ, सब को पकड़ की मृत्यु, हाँ, लक्ष्मण को शक्ति लगी, हाँ। और जैसे ही जब राम ने लंका के राजा रावण को मार करके अयोध्या में जैसे उनका राज्याभिषेक होता है, देवाधिदेव महादेव कहते हैं बोलिए राजा रामचंद्र की जय। माता जैसे मैंने नींद से जाके कहा जय 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 जय, हाँ हाँ। तो क्या हुआ, जब सुपुर्खा आई और मारीच की सहायता से माता ले, भगवान शंकर ने कहा अरे भाई, यह अब तक कौन बोल रहा था, इसका मतलब इस परिक्षेत्र में कोई जीव है। भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल को उठाया और तब तक उस अंडे में जीव पड़ गया, सुक्का बन गया। सुकलदेव बोलिए सुकलदेव भगवान की जय। पाछे पाछे त्रिशूल, आगे आगे भगवान सुकलदेव दौड़ रहे हैं। दौड़ते दौड़ते कहाँ पहुंच गए, सम्यप्रास आश्रम, जो हरिद्वार में गंगा के तट पर। व्यास की पत्नी का नाम है पिता देवी। भगवान सूर्यदेव को जल गए, खुला हुआ है ही सूर्य सहस्रांशो तेजोरा से जगत पते अनुकंपयम माम भक्त्या गृहाणार्घ दिवाकर। जैसे ही भगवान सूर्यदेव को जल दे रही थी, ये सुक्का जो पिता देवी के मुख में प्रवेश करके पेट में आ गया। त्रिशूल वापस लौट गया। और जानते हैं भगवान सुकलदेव अपनी माता के गर्भ में 12 साल रहे। माता कह रही है कि भैया अब बाहर निकल जा, हमको बहुत तकलीफ होती है, सोने में, उठने में, बैठने में, खाने में मुझको बड़ी पीड़ा हो रही है। आज भगवान सुकलदेव से जैसे ही माता ने कहा कि भैया 12 साल हो गया, अब आप बाहर निकल आइए। कहा ना ना ना, मुझको पता है। क्या पता है? भूमि गिरा कह ढाबर पानी, जीवन माया
माता के गर्भ में आ गए। सुखदेव को समझा रहे हैं, क्या इसीलिए तुमको भेजे हैं कि गर्भ में रहोगे? बाहर निकलो, बाहर निकलो और निकल करके हमारी लीला का प्रचार करो, हमारी कथा का प्रचार करो। सुखदेव करे भगवान मैं बाहर नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझको पता है कि आपकी जो माया है ना, आपकी माया बड़ी प्रकट है। आज भगवान सुखदेव जी कह रहे हैं कि भगवान मैं बाहर नहीं आऊंगा, आप जो है वचनबद्ध मुझसे होइए। भगवान ने कहा मैं वचनबद्ध हो रहा हूं। सुखदेव जी ने कहा कि मैं बाहर आऊंगा इसी शर्त पर कि आपकी माया से मैं आबद्ध नहीं होऊंगा, जो आपकी माया का मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तब मैं बाहर आऊंगा। भगवान ने कहा